इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था। आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया। अकबर एस बाबर ने एतराजात की फाइल उठाकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया। शफाफ पार्टी इंतखाबात कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला न देने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के बानी रुकन ने कहा, बैरिस्टर गौहर का पार्टी में क्या मेरिट है? पार्टी आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिसमें निगरान चेयरमैन हो। पीटीआई अपने अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देती? जब तक सियासी जमातें जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएंगी तब तक क़यादत सामने नहीं आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद मॉनिटर्स तैनात करे। बल्ले का निशान तब दे जब साफ शफाफ इंतखाबात हों। बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी बेंच में केस की समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। इस पर दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा, आप ऑर्डर में लिख दें, बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बानी चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। दो सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं, ऐसे में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? सरबराह जेयूआई ने सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार है मगर हमें इंतखाबी माहौल दिया जाए। लाहौर में तो सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक होना चाहिए। पीटीआई एक गुब्बारा था जिससे हवा निकल गई। पीटीआई पार्टी नहीं, उनके इजलास से पता चल गया वफादारियां बदलने वालों को जबरदस्ती इस जमात में लाया गया था। हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर आज़म वही होगा जिसे अवाम चाहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मरहला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ सर जोड़कर बैठ गए। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अमीर मकाम समेत मरकजी रहनुमाओं और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान की शिरकत। इजलास हजारा और मालाकंड से मौजू उम्मीदवार के इंतखाब पर गौर। नवाज शरीफ ने तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके इंटरव्यूज किए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा, हमारी 2 डिवीजन्स में कौमी असम्बली की 20 और सूबाई असम्बली 80 नशस्तें हैं। तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए हैं। आम इंतखाबात में पलड़ा भारी रखने के लिए नून लीग को इत्तेहादियों की तलाश। मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ को भी अपनी तरफ खींच लिया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में मुशावरत भी की गई। बनीगाला में इदारों पर हमलावर होने का मंसूबा बना था। लंदन प्लान का कोई वजूद नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई का चेहरा माजी में हिटलर की शक्ल में नजर आया था। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई हमेशा बाउंड्री से बाहर खेलते हैं। 2018 से 22 तक मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई गई। अफसोस, हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके। नून लीगी रहनुमा अजमा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई अपने खोदे गए गड्ढे में ही गिर रहे हैं। इस जमात का लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग की तरफ से इशारों के नायों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, हम सबका है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, बदकिस्मती से हर इलेक्शन मुतनाज़े हो जाता है। हमारी दरख्वास्त है कि इस बार इलेक्शन मुतनाज़े न हो। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दे। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। इलेक्शन कमीशन का बरवक्त वावेला मचाना काम आ गया। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को दे दिए।
वजारत खजाना इससे पहले इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए की रकम दे चुका है। एलानिया के मुताबिक मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। मुबैना गैर शरई निकाह केस में चारों गवाहान के बयान कलमबंद। खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे, कमरे से बाहर चले जाने का कहा जाता था। साबिक वज़ीर आज़म कमरे में आने पर गालियां देते थे। अदालत ने केस के काबिल समात होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। केस में खावर मानिका, ऑन चौधरी और मुफ्ती सईद भी बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। नवाज शरीफ का उम्मीदवारों में तल्खी के वाकयात का नोटिस। दौरान इंटरव्यू उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मना कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड इजलास के रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय कर लिए गए। उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करेंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार बारे कोई बात नहीं होगी। सरगोदा और रावलपिंडी के उम्मीदवारों में इंटरव्यू के दौरान बदमज़गी के वाकयात पेश आए थे। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर बिजली की किसी कंपनी ने आवाम को कितना लूटा, हैरानकुन आदाद शुमार सामने आ गए। अगस्त और जुलाई में मैप्को ने सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग में बाजी ले ली। 57 लाख सार्फिन को बगैर मीटर रीडिंग तस्वीर के बिल भेजे। के इलेक्ट्रिक ने 77,000 से ज्यादा सार्फिन को गलत मीटर रीडिंग वाले बिल भेजे। लेस्को ने भी जुलाई और अगस्त में इजाफी बिल वसूल किए। हेस्को और कैस्को ने भी बिजली सार्फिन की जेबों पर हाथ साफ किए। हुकूमत का बिजली के बाद अवाम पर एक बार फिर गैस बम गिराने का फैसला। अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 137.62% इजाफा मांग लिया। सिफारिशात ओगरा को भिजवा दी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में इजाफा जुलाई 2023 से तलब किया। हुकूमती मंजूरी के बाद गैस की कीमतों में 1200 से 3000 रुपये तक इजाफा होगा। SNGPL के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल 181 अरब 51 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। कंपनी को यह रकम सार्फिन से वसूल करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह 63,036 पॉइंट कायम कर ली। मार्केट 462 पॉइंट्स के इजाफे से 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन हुआ। 187 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड 30 अरब 76 करोड़ के कारोबार से सरमायाकारों के वारे निहारे हो गए। दूसरी तरफ आलमी और मकामी सतह पर सोने के दाम गिर गए। मकामी मार्केट में सोना 4,200 रुपए सस्ता होकर 2,19,400 रुपए फी तोला हो गया। लाहौर में सिख यात्रियों को लूटने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 गैर मुल्की भी शामिल। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की मुलजिमान गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि वो गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर ही पाकिस्तान में आए सिख यात्रियों से वारदात करते और फरार हो जाते। वारदात के फौरन बाद मुलजिमान गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इत्तला देते ताकि दुनिया में पाकिस्तान की साख मजरूह हो। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर बच्ची जाँ बहक। 10 माह की बच्ची को गुज़िश्ता रोज वाक़ से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी से अलीजा जिंदगी की बाजी हार गई। होली फैमिली अस्पताल की बंदिश से चिल्ड्रन वार्ड में नौमौलूद बच्चों की तादाद में इजाफा। डॉक्टर्स, नर्सेज, बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल का अमला और वालिदैन परेशान। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर और एक मजबूर वालिदा की वीडियो सामने आ गई। डॉक्टर ने कहा, नए मरीज बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए दूसरे बच्चे की ऑक्सीजन उतारनी पड़ी। चौराहे नजरिया पाकिस्तान सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 6.5 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, शहर के इस अहम पॉइंट से जामिया 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मुस्तफीद होंगी।
7 यू टर्न्स बनाकर शाहराह नजरिया पाकिस्तान को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया। मंसूबे की तामीर के दौरान एक भी दरख्त नहीं काटा गया। कनाल रोड से कॉलेज रोड अमीर चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया। हुकूमत पंजाब की ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी। इत्तला 1 जनवरी से होगा। लर्नर की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी। चौलिस्तान में 3,44,000 एकड़ अराजी बेजमीन काश्तकारों को देने का फैसला। पंजाब में नर्सिंग की तालिबात की तादाद दुगनी करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी।